पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम की सियासत में बिलीव करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट ना होने के बावजूद इस जिले में काम किया और आज अगर आपके दोनों तरफ, एक तरफ 8,000 रोड और 12,000 रोड है तो किसी और सियासी जमात ने नहीं बनाई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आपको बना के दी। मेयर कराची का शहर की 105 सड़कें सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान। अब्दुल खालिक कल्लावाला टाउन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोरंगी की सड़कें बना के दी, ईदगाह ग्राउंड बल्दिया उस्मा बना के देगी। कोरंगी टाउन चेयरमैन नईम शेख की भी इलाका मकीनों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। आबादी के बासी मुतमईन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को उन्होंने वोट देकर अपने मसाइल उनकी दहलीज पर हल होना शुरू हो गए। सिंध के तमाम मेडिकल कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने MD कैट 2023 मनसूख करने का हुक्म दे दिया। डाउ यूनिवर्सिटी को टेस्ट मुनक्किद करने की हिदायत। FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा दोबारा टेस्ट के लिए तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आला सिंह के स्कूल, अस्पतालों और थानों के हंगामी दौरे, MS, हेडमास्टर और SHO को मुअत्तल किया। मलीर A2 कॉरिडोर और अस्पताल में नाकिस इंतजामात पर बरहम। बेकायदगियों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गायनी वार्ड में ऑपरेशन थिएटर ना ही अमला मौजूद, बगैर ड्राइवर सिर्फ एक एम्बुलेंस मौजूद है। गवर्नमेंट स्कूल जुमा हमायती गोल के सामने खुले गटर पर इजहार नाराजगी, पौधे लगाने की हिदायत। सखन पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड से लाइलमी पर शदीद बरहम। महज कॉलोनी में जानवर के अस्पताल का दौरा किया, लैब के हालात देखकर इजहार बरहमी। इंचार्ज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची समेत सिंध में असासा की भर्ती की तैयारियां। सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन और वज़ीर कानून उमर सोमरो की मुलाकात। वज़ीर तालीम का महकमे कानून के मुशावरती अमल में तेजी लाने पर जोर। राना हुसैन का कहना था अहले उम्मीदवारों के अगले मरहले को कानून के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। उमर सोमरो का कहना था महकमे कानून मुआवनत के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ग्रेड 21 के पुलिस अफसर मुनीर शेख एडिशनल IG मोटरवे साउथ तैनात। DIG जावेद अली महज से इजाफी चार्ज वापस ले लिया, नोटिफिकेशन जारी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मुतहरिक। IG सिंध से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर पर मुशावरत हुई। IG ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए मेयर कराची भी सरगर्म। मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी मंजूर। कहा 5 नवंबर को सिर्फ तीर चलेगा। मेयर कराची की शहर की तरक्की के लिए तमाम जमातों को साथ काम करने की दावत। जो इलेक्शन एक्ट के तहत प्रोसेस होता है उसकी एक्सरसाइज हुई और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि मेरे नॉमिनेशन फॉर्म्स भी और करमुल्ला वकाफी साहब के नॉमिनेशन फॉर्म्स को भी RO साहिबा ने मंजूर कर लिया है। माहौल की बेहतरी के लिए मली टाउन के चेयरमैन का पहला बड़ा इकदाम। मली टाउन ने अपना सैनिटेशन का महकमा भी फाल कर दिया। अंदरूनी गलियों से कचरा मट्टी उठाने के लिए छोटी ट्रॉलियां तकसीम की गई। जान बलोच कहते हैं कि ट्रॉलियां तंग गलियों में जाकर कचरा और मट्टी उठाएंगी। सोचा कि अपने 10 यूनियन काउंसिलों में 10 ये ट्रॉली बना के और अपने इंस्पेक्टरों के हवाले किए, और ताकि ये मेन स्ट्रीट और छोटी गलियों के अंदर ये जो मलबे होते हैं अंदर या वो जो मट्टी वगैरह रोड के किनारे होते हैं उनको साफ करना। महंगाई से तालीम भी मुतासिर, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कराची में किताबें महंगी नहीं बहुत महंगी हो गई। उर्दू बाजार में कीमतें आसमान पर पहुंच गई। 200 रुपये में मिलने वाली किताब 600 रुपये में दस्तयाब है। दुकानदारों के मुताबिक वालिदैन बच्चों के लिए पुरानी किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। पढ़ाई का रुझान भी लोगों सेकेंड हैंड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लोग नई किताब परचेज करने में अफोर्ड नहीं कर पाते। हर दूसरा आदमी यहाँ पर आता है, पहले पूछता है पुरानी दे दें, उसके बाद नई की तरफ जाता है। बहुत मजबूरी होती है तो नई किताब परचेज करनी पड़ती है क्योंकि एडिशन नया होता है। कराची में भी दूध महंगा करने की तैयारियां। मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन ने कमिश्नर को अल्टीमेटम दे दिया।
वहीद गदी ने खत में लिखा, होलसेलर से दूध 188 रुपये लीटर देने से इनकार किया है। 15 अक्टूबर तक कमिश्नर सरकारी निर्ख मुकर्रर कराएं। 16 अक्टूबर से दूध 230 रुपये लीटर फरोख्त करेंगे। सरकार की जानिब से होलसेल रेट 188 रुपये है। बदकिस्मत से होलसेलर हमको 200 से 205 रुपये में फराहम कर रहा है। अब आप बताइए कि हम क्या। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए चक्की वालों का रिलीफ। चक्की मालिकान ने आटा 10 रुपये किलो सस्ता किया। चक्की का आटा 170 से कम होकर 160 रुपये किलो हो गया। चक्की मालिकान के मुताबिक दरामदी गंदम आने के बाद आटा सस्ता होने की उम्मीद पैदा हुई। गंदम सस्ती होने की वजह से आटा की कीमत कम हुई। फ्लोर मिल्स भी आटा सस्ता करके आवाम को रिलीफ दे। पहले चक्की का आटा 170 रुपये था और अभी 160 रुपये। उसकी वजह ये है कि ओपन मार्केट में 5 से 10 रुपये किलो गंदम पे फ़र्क आ गया नीचे, और वो इस वजह से आया है कि जो इम्पोर्टेड गंदम आई है ना आपकी, तो उस वजह से ओपन मार्केट वालों ने भी गंदम के रेट कम कर दिए। क्रैकडाउन के समरात आवाम को मिलने लगे। चीनी की कीमत में बड़ी कमी, 7 रुपये सस्ती होकर 138 रुपये किलो हो गई। शहरियों का इजहार इत्मीनान, मजीद कमी का भी मुतालबा किया। ताजदर बोले, कार्रवाइयाँ जारी रही तो चीनी मजीद सस्ती होगी। कर रहे थे जितने भी होते वो सब रुके हुए हैं, तो इस वजह से आज 138 रुपये चीनी हो गई है। 7 रुपये, यानी कि 2 दिन पहले 145 रुपये थी, आज ये हो गई है 138 रुपये, ये होलसेल मार्केट में। अब वो दुकानदार, छोटे जो दुकानदार हैं, वो अपने हिसाब से वो भी बेच रहे हैं कि वो भी कमी करके बेच रहे हैं। एक साल में फर्नीचर की कीमतों में 90% इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई ने कारोबार ठप कर दिया। आरामबाग फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक बेडरूम सेट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए का हो गया। जो मतलब कम से कम रेंज का 50-60 हज़ार रुपये का फर्नीचर था, वो आज लाख रुपए का हो गया। ऐसे ही सोफ़ा सेट उठा लो आप। सोफ़ा सेट जो है वो जो तकरीबन 25 हज़ार रुपये का या 30 हज़ार का था, वो आज 45 हज़ार का हो गया। मौजूदा हालात में ट्रक डंपर का पहिया चलाना मुश्किल हो चुका। ऑल कराची ट्रक डंपर एसोसिएशन का वज़ीर आला को खत, कहा भारी भरकम टैक्सों का बोझ डाल दिया गया, सहूलियात न होने के बराबर है। जनरल सेक्रेटरी जान आलम का 15 अक्टूबर से बजरी 20% महंगी करने का ऐलान। हम अभी मशवरत करते, अपना एक शेड्यूल तैयार करता है। अगला 15 तारीख तक हम अपना शेड्यूल रेट बढ़ाने का 20%, कम से कम 20-25% अपने रेट बढ़ा करके हम मार्केट में अपना शेड्यूल पेश करते हैं कि भाई हम इतना रेट बढ़ा दें। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 14 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 280 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 280 रुपये तक गिर गया। यूरो 296 अमाराती दिरहम 76 रुपये 20 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 346, सऊदी रियाल 74 रुपये 20 पैसे तक गिर गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 418 पॉइंट्स का इजाफा 48,140 की सतह पर बंद हुआ। 28 दिन बाद सोने के रेट जारी। कीमतों में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 15,500 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,99,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,71,039 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $55 फी औंस कमी हुई। 1 तोला चांदी 2,500 रुपये की हो गई। और पाकिस्तान में 40% अफराद ज़हनी मसाइल का शिकार। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। ज़हनी अमराज रोज़ बरोज़ बढ़ने लगे। गुर्बत, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग वजह करार। उलझन पेश आने पर मौलिद से रुजू करने का मशवरा। मखसूस ज़हनी बीमारियों की बात करें कि जिनकी मखसूस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनकी तादाद हमारे पास पाकिस्तान में कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, मगर सच ये है कि हमारे अपने कराची के जिना अस्पताल में 10 गुना बड़ा वार्ड बना दिया गया है।